तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से एक बार आप सभी का वेलकम है आज के इस प्यारी सी क्लास में। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी को और ज़ोरों शोर से करने के लिए हम लेकर आ चुके हैं ये सीरीज, जो हिंदी की ऑब्जेक्टिव की सीरीज होगी। इस सीरीज के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं बचने वाला है। तो चलिए आज इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। आज इसके हम 38 VBI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछने को, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए अपने इस सीरीज का आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। यानी कि यहाँ पूछा गया है कि 100 अजान एक सुजान ये किसकी रचना है। तो ये रचना है आपके राइटर होंगे इनके बालकृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन के। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। तो हिंदी के एडिशन के रूप में बालकृष्ण भट्ट को जाना जाता है, ठीक है। बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो इनकी रचना हो जाएगी बातचीत, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तब आपको वहाँ पे पता चला होगा कि जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम था पार्वती देवी। अब छठा नंबर क्वेश्चन कहता है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो ये एक काफ़ी उर्वर युग था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, फिर देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाव बनकर निकल पड़ता है कैसे। बहस करके, झगड़ा करके, हंसने से, या बातचीत के जरिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बातचीत के जरिए, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो ये आपके हो जाएंगे राइटर बालकृष्ण भट्ट की, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। और हिंदी के अंदर एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ आपको किसी भी लेखक के माता पिता का नाम, इनकी पैदाइश और इनकी मृत्यु आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा पूछता रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो ये किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बातचीत क्या है, बातचीत का मतलब ये विधा की कौन सी रचना है। तो ये एकांकी नहीं है, कहानी भी नहीं है, यात्रा स्मरण भी नहीं है, बल्कि ये एक ललित कला निबंध है, ठीक है। कभी कभी ललित निबंध देगा और कभी सिंपल निबंध लिख के देगा, तो घबराने की दिक्कत नहीं है, आंसर वही है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो आपके राइटर जो लेखक बालकृष्ण भट्ट है वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि हर उस स्टूडेंट के पास ये चैनल पहुंच जाए जिसे ज़रूरत है और जो अपने बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक इंसान की बातचीत का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो अनेकों सारे राइटर्स के बाद, अनेकों सारे लेखकों की मत जानने के बाद राइटर ने ये कहा कि एक इंसान, एक मनुष्य की
सबसे अच्छा बात करने का तरीका ये है कि वो अवाक होकर अपने आप से बातचीत करे, ठीक है, क्योंकि अपने आप से बातचीत करने का मज़ा ही कुछ और ही होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब आप किसी से संवाद करते हैं तब उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी आत्मीयता, जो बात आप बोलना चाह रहे हो, आपकी कैसी आत्मीयता, आप किस प्रकार अपने बात को सामने वाले के पास रख रहे हैं, इसे आत्मीय कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो ये रचना है श्रीनिवास दास की। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन अब कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? जब कौन लोग बात करते हैं तो उनके बीच रस का समुद्र बनने लगता है, तो ये आपके हो जाएगी दो सहेलियों के बीच की बात की। ठीक है, इसमें रस का समुद्र बनने लगता है पूरा। हम बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन 18, क्या कहता है? वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद क्या है? ये आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? यानी कि इन्होंने कौन सा मासिक पत्र निकाला है? तो इनका मासिक पत्र का नाम है हिंदी प्रदीप नाम है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है बातचीत किस विधा की रचना है? फिर यहाँ पे दिया तो बातचीत क्या है आपका? निबंध हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 साल के बाद फ्राइडे के मुख से पहली बार किसी इंसान की आवाज़ सुनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन? यानी चैप्टर का राइटर कौन है? तो राइटर आपको क्या हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला बात नंबर क्वेश्चन कहता है 23 का बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से आपके राइटर क्या बतलाना चाह रहे हैं? तो आपके राइटर यहाँ बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? यानी कि बालकृष्ण भट्ट को किसने कहा था कि अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और वो स्टील है? तो इन्हें कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ कहाँ है? तो इनका निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? तो आपके राइटर, और एक मज़े की बात है कि आपके हिंदी के अंदर अधिकतर राइटर आपके यूपी के ही है, तो इनका जो निवास स्थान हो जाएगा वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये कौन सी पत्रिका संपादन किया है? हिंदी प्रदीप का संपादन किया है। ठीक है, अब कहता है बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब से निकालना शुरू किया था? तो कब से निकाला था? 1877 ईस्वी से निकालना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो वो एक व्यापारी, ऑप्शन नंबर बी। 29 कहता है कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, सौ अजान एक सुजान, अंतराल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सौ अजान एक सुजान। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो जो जब कोई नाटक शुरू होता है ना, तो उसके शुरुआत में एक मंगल पाठ होता है, उस मंगल पाठ को हम लोग कहते हैं नांदी पाठ कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है रॉबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो कब तक देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक नहीं मिला था। 16 वर्ष के बाद पहली बार फैराडे के मुख से इन्हें आवाज़ सुना था। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन 32 बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ये मत किसका है कि बोलने से इंसान का क्या होता है? इंसान का रूप साक्षात्कार होता है। तो ये आपके बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, अब अगला बात कहता है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? एडिसन का कथन है। ठीक है,
अब 34 नंबर क्वेश्चन कहता है एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है, तो केवल और केवल 2 लोगों के बीच में हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को रखते हैं, अपने दिल की बात रखते हैं, तो आपका मन कैसा जाता है। क्या आपका मन क्रोध होता है? बिल्कुल नहीं। क्या आपका मन भारी हो जाता है? जी नहीं। आपका मन बिल्कुल हल्का और स्वच्छ होता है। ऐसा लगता है जैसे आपने किसी को अपनी सारी बात बता दी, आपका किसी कोई दर्द समझ रहा है, तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो जब ये चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें पहली लाइन में ही लिखा जाता है कि इंसान के पास अगर वाक शक्ति ना हो तो ये सृष्टि कैसी हो जाएगी? गूंगी हो जाएगी। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है क्या चीज़? तो ये बातचीत करने की एक कला है जो आपके यूरोप के लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आज का बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो आपके राइटर जो है बाल कृष्ण भट्ट वो आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पे आज बातचीत के सारा ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट थे वो कर लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।